हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 10 दिसंबर 2025। आज फिर से निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज जो गिरावट आ रही है ना, वो उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है मिड कैप से एंड स्मॉल कैप से। Mid and small cap are under free fall. That's the reason Nifty is not being able to hold itself. अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी, बट निफ्टी वॉज प्रीटी नेगेटिव एंड मिड कैप निफ्टी डेफिनेटली वॉज वेरी वेरी एग्रेसिवली नेगेटिव एंड स्मॉल कैप निफ्टी वॉज ऑल्सो नेगेटिव। सो जब तक ये सिनेरियो चेंज नहीं होता है, हमको थोड़ा केयरफुल ही रहने वाला है। और एक बार देखते हैं चल के कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द ऑप्शंस चेंज टुडे। आज मार्केट में क्या हुआ, 16 दिसंबर की एक्सपायरी है। और अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो आज के दिन जो है, अभी जो है मार्केट में डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,900 के आसपास। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट है करीब 25,700 के आसपास। ये जगह पे एक सपोर्ट है, तो देखते हैं कैसे बनता है मार्केट। बट अगर हम टेक्निकली बात करें, अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकली क्या हो रहा है निफ्टी में, तो इन टेक्निकल टर्म द सपोर्ट इज एट 25,675। यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको और हो सकता है वहाँ से एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे। तो ये था निफ्टी की एनालिसिस। और एज आई टोल्ड यू कि ये जो कैंडल है ना, जहाँ पे ये बना हुआ है 26,325, इसका क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है फॉर द मार्केट टू कंटिन्यू इन द अपर डायरेक्शन। तो आज बात करेंगे कि क्या हुआ इंडिया विक्स में, क्या हुआ। और इंडिया विक्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा कूल ऑफ ही हुई है इंडिया विक्स, हालांकि निफ्टी गिरी है और इंडिया विक्स कूल ऑफ हुई है। तो मार्केट का कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि आज एफएनओ सेगमेंट में कौन कौन से स्टॉक्स चले थे और कौन से गिरे थे, तो सबसे पहला जो स्टॉक चला है वो है हिंद जिंक। राइट, हिंद जिंक ने बहुत बढ़िया बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने ब्रेकआउट, आईयू बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, एचडीएफसी एमसी ने दिया है, वीईडीएल ने दिया है। राइट, ऑल दी स्टॉक्स गिव अ ब्रेकआउट। एंड ये जो स्टॉक कल बहुत चला था केन्स टेक्नोलॉजी, आज फिर से वापस उसमें उतना रिवर्सल आ गया। Even Dixon has fallen very badly, right? Dixon has been just falling down since September 26, right? So a lot of correction has been coming. BSC, MCX, इन सब में आप देखोगे एक अच्छी, इनफैक्ट MCX ने एक बहुत ज़बरदस्त बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। और अब हम बात करेंगे कि हम आज इस वीडियो में किस किस स्टॉक को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है TMCV। आज आपने देखा होगा सुबह नीचे थी कैंडल, ऊपर खुलने के साथ नीचे आया था और फिर बाउंस लेके ऊपर गया था। अच्छे स्टॉक्स में ना आपको हमेशा बाय ऑन डिप रखना, याद रखना चाहिए, और ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। सो ये स्टॉक डेफिनेटली आई एम स्टिल कीपिंग ऑन माय रडार। द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू शेयर विद यू, मैंने जो आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, वो है हाईकैल। राइट, हाईकैल में आज क्या हुआ है, बॉटम से इसने 2 बार सेम लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश की। ये देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर है। ये स्टॉक गिरा था, बहुत अच्छे से एग्रेसिवली गिरा है। और ये देखिए इसका चार्ट अगर मैं आपके सामने लगाती हूँ तो ये इस तरह से लगातार गिर रहा है। राइट, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन फॉलिंग डाउन, लगातार लगातार गिर रहा है। अब इसने 1-2 दिन पहले, 3 हफ्ते भर पहले एक ब्रेकआउट दिया था, आज नीचे जाके फिर रीटेस्ट करके और ये दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है। और इस रीटेस्ट में इसने जो है 300 करोड़ की बाइंग आई है आज के दिन। व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू टुडे, इसके बहुत समय से जो गिरता हुआ एक सेक्टर है केमिकल सेक्टर, उसमें आज बाइंग आई है। फॉर एग्जाम्पल नवीन फ्लोरीन में भी आप देखेंगे आज के दिन अच्छी खासी बाइंग आई है। सो इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट हाईकैल में आज बॉटम से बाइंग आ रही है। देखो नवीन फ्लोरीन बहुत ऊपर है, हाईकैल बॉटम आउट है, तो इसमें एक अच्छी एंट्री बनती है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप स्टॉप लॉस को ऑनर करते हैं तभी मेरे दिए हुए ट्रेड्स को आप देखिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लिख सकते हैं तो प्लीज़ स्टे अवे, जस्ट सीखो। जब तक आपको ये कला नहीं आ जाती है स्टॉप लॉस लगाने की, तब तक यू डोंट हैव टू पुट योर मनी इन द स्टॉक्स दैट आई डिस्कस यू। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कला नहीं है जिससे मैं ये बता सकूंगी कि स्टॉक के पास गिरने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। गिर सकता है क्योंकि कभी भी कोई न्यूज़ आ सकती है, तो इसलिए आपको जो है हमेशा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और उसको अगर आप ऑनर नहीं करते हो तो प्लीज़ 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 डोंट ट्रेड। राइट, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट हाउ टू put the stop loss, how do you allocate your capital to invest in different stock, and how do you understand कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है, वो आपको समझ में आए, उसके लिए आप सीखिए। तो एनीवे ये था मेरा
पहला स्टॉक। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक जिसको मैंने ध्यान में रखा हुआ है, इसको मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। तो ये रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ था और इस आईपीओ में आज की डेट में ये देखिए, पहले तो ये स्टॉक नीचे लगातार गिरा है और अब इसने अपने इस जो ट्रेंड लाइन जिस कैंडल ने ब्रेक करी थी उसको भी ब्रेक करा है। और अगर आज मैं बात करूं कि इस स्टॉक में कितनी कैपिटल डिप्लॉयड है, 2 दिन से आप देखिए लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही, और आज की डेट में कैंडल छोटी बनी है बट वॉल्यूम्स आर हायर, राइट। दैट मीन्स इसमें 579 करोड़ डिप्लॉय हुए हैं इस कैंडल में। एक बार जाके स्टडी करिए कि एक्सेल टेक्नोलॉजीज करती क्या है, EXCEL, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, राइट। तो 101,163 करोड़ की कंपनी है। P is about 34, ROC is about 16.4, ROE is about 10.3, यही इतना डेटा है। And company has reduced debt, CAGR is good। और अगर हम देखते हैं तो अभी रिसेंटली लॉन्च है ना, तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, तो ओवरऑल तो कुछ ऐसे इसमें इश्यूज नहीं है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इन्होंने 5 साल में अपनी सेल्स को 2.3 टाइम्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन को 37% एंड 31% पे लाया है। EPS की बात करें तो पॉजिटिव है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो -6 करोड़ से 34 करोड़ पे लाए हैं, राइट। रिजर्व्स की बात करें तो अच्छे खासे रिजर्व्स है, बोरिंग बहुत नेग्लिजिबल है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे आर जनरेटिंग, दैट्स फाइन, एंड डेटर डेज अबाउट 87। Promoters holding is 59 and FI's holding is 3.9 and DI's holding is 14.2, public holding is 22%, right। तो ओवरऑल कोई खास रेड फ्लैग नहीं है आप इसमें, क्योंकि बहुत कैपिटल डिप्लॉय हुई है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। लास्ट स्टॉक जिसको मैं डिस्कस करूंगी वो है फैबटेक, राइट। फैबटेक को भी पहले स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं। और फैबटेक भी एक रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है, 1,118 करोड़ का मार्केट कैप है। P is about 20.4, ROC is about 22, ROE is about 20.5। और ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज अ बायोफार्मा इंजीनियरिंग कंपनी, राइट। Fabtech provides end-to-end turnkey pharma plant solutions covering design, engineers, procurement, installation, and regulatory validation, while also offering standalone execution services like equipment supply, etc., right? They are into clean water solution, clean air solutions, और इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो 762 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है, राइट। और अगर हम बात करें इनकी इंडस्ट्री तो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर बायोटेक से 74% का रेवेन्यू है और अदर से 26% का, डोमेस्टिक 14.3 रेवेन्यू है एंड इंटरनेशनल से 85.7% रेवेन्यू है, राइट। अब बाकी के फंडामेंटल्स देखते हैं तो अगर बात करते हैं इनके सेल्स की तो हर क्वार्टर में इनकी सेल इंप्रूव हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 8% से बढ़ के 25% पे आ गए हैं। अब दिस कुड बी बिकॉज द आईपीओ आ रहा था तो हो सकता है उसके चलते इन्होंने अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा पॉलिश किया हो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो माइनस के बाद अब पॉजिटिव में आ गया है। EPS की बात करें तो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है। सेल्स की बात करें तो 5 सालों में 3 गुना के आसपास है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 11-12% के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से 46 करोड़ पे आया है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स तो ठीक ठाक है, रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, बोरिंग्स रिड्यूस हो रही हैं और they have not created cash from operating activity in the recent financial year. Profit from operations are improving but net cash flow is negative और debtor days थोड़े से इंक्रीज हुए हैं which is not a good sign. Promoters holding is pretty good, 69% के आसपास है। DIS की होल्डिंग बहुत अच्छी खासी है, 11.63% एंड पब्लिक होल्डिंग इज अबाउट 17.52%। अब इस स्टॉक के टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं। फैबटेक टेक्नोलॉजी, राइट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ये पास्ट बैरियर ब्रेक होंगे और वॉल्यूम्स इसमें लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स बीन स्टैग्नेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे ही ये पास्ट बैरियर्स ब्रेक होंगे, तो फैबटेक को भी अपने ध्यान में रख सकते हैं। फंडामेंटल्स में 1-2 चैलेंजेस हैं बट दिस इज नॉट अ स्टॉक। आई वुड सजेस्ट जब तक इसके फंडामेंटल्स और थोड़े बेटर नहीं होते हैं तब तक हम इसमें केवल स्विंग ट्रेडिंग ही करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस सेगमेंट में पैसा बनाते हैं। ऑप्शंस में बनाते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में बनाते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में बनाते हैं, इक्विटी में पैसा बनाते हैं। पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि आप पैसा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर आप बना रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। बट अगर नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ डिटर्मिन, प्लेज, प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल
learn about stock market, because I talk to so many people and वो बोलते हैं losing several lakhs crores is okay, but learning they don't find it interesting. I would say don't be penny wise and pound foolish. Learn about stock market. It will save you a lot of money and a lot of time, and will give you a lot of confidence. All the best, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.